एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के PYQs, जो कि ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये मेरे पास RS अग्रवाल की बुक है, इससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और करने का थोड़ा ट्राई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं, और जहाँ थोड़ा अगर नहीं समझ आएगा तो उसमें मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 से। देख सकते हो आप, ये CBSE 2019 में आ चुका है। ओके, तो अब इसको हम लोग आंसर्स को भी थोड़ा साइड रखते हैं, हम क्वेश्चंस को पढ़ने की तरफ ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दैट इज अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज फर्स्ट अ 3, सेकेंड अ 5, थर्ड एन ऑड नंबर, फोर्थ अ प्राइम नंबर, और फिफ्थ है आपका अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अभी इसे हम साइड रखते हैं, यहाँ पर आता है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को नंबर को भी साइड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बोला गया कि आपके पास एक डाई है। डाई मीन्स हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो डाइस होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो जब भी आप उसको ऐसे थ्रो करते हो, है ना, तो थ्रो करने के बाद कोई एक नंबर आता है। हम जब उसको एक डब्बे में डालते हैं, डिब्बी में डालते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे करते हैं, तो हमारे पास कोई एक नंबर आता है ऊपर में, टॉप में, और जिस नंबर के अकॉर्डिंग हम लूडो में आगे खेलते हैं, अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ बोला गया कि आपने उसको थ्रो किया और उसके बाद बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। आपने उसको एक बार थ्रो किया ऐसे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। उस पर लिखा हुआ रहता है ना, 6 साइड्स होते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है 1 से 6 तक का नंबर में डॉट डॉट फॉर्मेट में बना हुआ है। तो आपको बताना है कि 3 डॉट जो बने होंगे, यानी 3 नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वही नंबर आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात यहाँ सिंपली ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यानी जो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको निकालना है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, आप इनसे समझ सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब उसको हम इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एक डाइस होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, टोटल कितने नंबर लिखे हुए होते हैं, 6 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 6, बिकॉज वहाँ पर 6 ऐसे साइड्स बने हुए होते हैं और उस पर 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स के फॉर्मेट में। तो टोटल तो 6 हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको ध्यान रखते हैं, दैट इज़ व्हाट, कि आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार ऐसा, कितनी बार नहीं, यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 ही आएगा। तो अगर आपने एक बार थ्रो करा तो मान लो 3 आ गया, तो वो तो एक ही बार आएगा ना, 3 आएगा, या 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर मानने की बात बोल रहे हैं कि अगर वो 3 ही आ गया तो एक ही बार आएगा, बिकॉज आपने जो डाइस है उसको तो एक ही बार थ्रो किया था ना, और वो 3 तो एक ही बार लिखा हुआ था उस डाइस पर, 2 बार जगह पे तो 3 नहीं लिखा हुआ था ना, एक ही जगह पे लिखा हुआ है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। ओके, नाउ सेकंड इसी का पार्ट था कि क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 5 की आने की। तो सिंपल इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट पे भी यूज़ करना है। उसमें आप ये फॉर्मूला खुद से लिख देना, मैं बस बता दे रही हूँ एज एक्सप्लेनेशन कि आपने डाइस थ्रो किया, अब उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर लिखा हुआ नंबर 5 ही आएगा। तो एक ही है, बिकॉज आपने एक बार थ्रो किया, तो वो नंबर 5 भी आ सकता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी है। अब आपको कंफर्म तो नहीं पता है ना कि 5 ही आएगा, यहाँ पर वो ट्रिक्स का माइंड में नहीं लाना है कि ऐसे करेंगे तो 5 ही आएगा या 6 आएगा, यहाँ पर बस समझना है थोड़ा। तो उसके आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6, बिकॉज आपने डाइस को एक ही बार थ्रो किया है। अब उसके बाद थर्ड में पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डाइस थ्रो करोगे तो आपके पास एक ऑड नंबर आएगा। तो सब पे यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना होगा कि डाइस में कितने तक नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो 3 का 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स लिखे हुए होते हैं डॉट्स के फॉर्मेट में। अब आप इसमें से देखो कि कितने ऑड नंबर हैं। तो 1 आपका ऑड है, 3 आपका ऑड है, 5 आपका ऑड है, और 6 आपका ऑड नहीं है, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है। ऑड मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर्स आपके ऑड हो गए। कितने नंबर्स आपके ऑड हो गए, 3 नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, यानी आपने एक बार डाइस को थ्रो करा, तो इन तीनों में से कोई एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तीनों की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3/6। अब ये 3/6 कैसे हुआ, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो ऑड नंबर कितने बार आ सकते हैं? 3 बार, बिकॉज यहाँ पर 3 ही ऑड नंबर है, तीनों में से कोई एक आ सकता है, बट 3 है हमारे पास, तो फेवरेबल आने के चांसेस तो 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसको अगर आप कट करोगे तो आपके पास हाफ आ जाएगा। तो यही है इसका आंसर। अब इसी का जो फोर्थ पार्ट था वो हमारे पास था एक प्राइम नंबर। अब इसमें से देखो आपकी प्राइम नंबर कौन है, कितने प्राइम नंबर है 1 से 6 के बीच में? तो वो है 2, 3, 5, 3 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपके पास 3 प्राइम नंबर है, तो तीनों में से कोई एक आ सकता है। जब भी आप डाइस को थ्रो करोगे तो 3 चांसेस है ना आने के, तीनों में से किसी एक के। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, कितने फेवर कर रहे हैं इस आउटकम के आने के? 3 नंबर फेवर कर रहे हैं, 3। टोटल कितना है आपके पास? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इसको भी करोगे तो 1/2 आएगा। अब इसी का फिफ्थ पार्ट था कि अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ऐसा नंबर जो कि 4 से बड़ा है, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आप बताओ कि ऐसे नंबर की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि 4 से बड़ी है। तो देखो यहाँ पर 4 से बड़ी कौन सी नंबर है? 5 और 6, ये 2 ही नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इस केस में? 2, बिकॉज 5, 6 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, ये वाला मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो अब उसके बाद यहाँ पर 2 ही नंबर है आपके पास, तो 2/6 दैट इज़ 1/3। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेबल आउटकम्स को एफओ से डिनोट किया है, और इसको हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 4। एक सेकेंड, ग्रेटर देन 4 आपके पास कितने नंबर है? 5 और 6। तो ये 2 ही हो गए ना, 2 नंबर, ठीक है। तो 2/6 हमने कर दिया। आप ये लैंग्वेज लिख लेना, समझने के लिए मैं आपको बस बता दे रही हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है डन। एंड यही था आपका एक, आपने PYQ को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट PYQ की तरफ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में, यानी ये भी PYQ आ चुका है CBSE 2012 में, एंड दैट इज अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सेकेंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर आप देखो, आपने डाइस को थ्रो किया तो आपके पास टोटल कितने आउटकम्स होंगे? तो वही 6, 1 2 3 4 5 6। अब पार्ट 1 पूछ रहा है कितने इवन नंबर आने के चांसेस है। तो इवन नंबर कौन है? ये है, ये है, ये है, यानी 3 चांसेस है, 3 नंबर हैं जिनके आने की चांसेस है, तो जो आपके इवन नंबर होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? मैं लिख ही देती सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 3, ठीक है। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6। आपके पास टोटल नंबर 6 है। ये 3 कौन कौन से हो गए? 2 4 6, तीनों नंबर हो गए आपके पास। तो इसे नहीं, इससे लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप देखोगे दैट इज़ व्हाट, आपके पास 3/6 दैट इज़ 1/2। तो यही आगे आपकी इस वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो आगे इसी का एक और पार्ट था कि अ मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने थे? दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी बुक को थोड़ा साइड रखते हैं, इसे थोड़ा सेंटर पॉइंट पर लेकर आते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, सो या एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? अ मल्टीपल ऑफ 3। सो अब यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज़ की फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ आपके पास हैं 3,6। 3 के मल्टीपल, यानी जो 3 से आप मल्टीपल में ऐसे समझ सकते हो 3 के टेबल में जो आते होंगे, तो 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। हाँ, ये जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो 3 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल है। तो ये आपके पास हो गए फेवरेबल आउटकम्स 3 और 6। तो इसका नंबर कितना हुआ? 2, 2 नंबर हुए। ये क्लियर है। अब टोटल नंबर आपके पास कितने थे? दैट इज़ आपका 6। तो सिंपली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 2/6 दैट इज़ 1/3। ओके, ये 3 होगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही बन गया स्टाइल में नहीं लिखना है। हाँ, सो ये हो गया डन। अब आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे। दैट 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? ओके, ये सोल्यूशन भी आप पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम लोग समझने का करते हैं क्वेश्चन ट्राई। तो आपने एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है, आपने हवा में उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक हेड आएगा?
एक कॉइन है कि दो कॉइन, टू कॉइन्स है, ठीक है। तो आपने दो कॉइन को साथ में टॉस करा और आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें जो नंबर्स आएंगे, नंबर्स नहीं, दोनों तरफ कभी एक हेड, कभी किसी की तरफ हेड आएगा, कभी किसी की तरफ टेल आएगा, मतलब आपने इसको भी थ्रो किया, इसको भी ऐसे थ्रो किया, ठीक है। थ्रो करने के बाद शायद इस पे हेड आएगा, कभी इस पर टेल आएगा, कभी इस पे टेल आएगा, कभी इस पे हेड आएगा, तो ऐसे नंबर्स होंगे ना। तो आपको बतानी है कि बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कॉइन्स है ना, में आपकी एक हेड आएगी। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, बट हम लोग इसको देखते करके, आपने दो कॉइन्स थ्रो किए, मान लो आपके पास दो कॉइन्स हो गए, ठीक है। ये कॉइन्स तो लग नहीं रहे हैं बट समझने के लिए सही है। दो कॉइन्स थ्रो किए अपने ऐसे, तो क्या क्या आपके इवेंट्स आ सकते हैं, कभी इस पे हेड आएगा, कभी इस पर टेल आएगा, ठीक है। फिर कभी इस पर टेल आएगा, इस पे हेड आएगा, आ सकता है ना। और उसके बाद कभी इस पे हेड आएगा, कभी इस पे भी हेड आएगा, सेम। और कभी इस पर टेल आएगा, कभी इस पर टेल आएगा, टेल। तो आपके पास इतनी आउटकम्स आ गए। अब आपको इन आउटकम्स में से बताना है कि आप बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी हुई कि आपके पास जो ये आउटकम्स आए उसमें कम से कम एक हेड हो, एक हेड होना ज़रूरी है। उस क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो आपके पास ऐसे कितने आउटकम है जिनमें एक हेड है, तो इनमें तो दोनों ही है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो ऐसे कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास 3। तो फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सही होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू व्हाट 3, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें एक हेड ज़रूर से है, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपके पास 3 हो गए। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। या सारे इसमें थोड़ी मौसम का इफेक्ट है, बस अभी उसको साइड रखते हैं, हम लोग यहाँ पर वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 3/4। यही होगा आपका। इसका आंसर चेक कर लेते हैं इसमें क्या आया है। इसमें भी आपका 3/4 ही आया है ये आंसर, ठीक है। आई थिंक आपने ये देख लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बुक का थोड़ा सा साइज़ ऐसे हो गया है बिकॉज बुक बहुत मोटी थी जब, एंड उस टाइम पर ये बुक मेरे को जैसे पहले दिन मिली उसी दिन ये पढ़ गई थी, तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई की फिर इससे। या अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी बिकॉज अगर इसको थोड़ा बनाओगे थोड़ा आपको समझ में आएगा चीज़ें। अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा ना, देन ओनली आप इसको अच्छे से कर पाओगे। या दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वहाँ पर हेल्प करने का ट्राई आउट ज़रूर करूँगी। और आने वाले मंथ में यानी नवंबर में इससे रिलेटेड कुछ PYQ, जैसे ये PYQ अभी मैं कुछ ही डिस्कस कर रही हूँ, सारा नहीं, बट एक बात ज़रूर कहूँगी कि आने वाले नवंबर में मुझे एक बात बतानी भी थी आपको कि नवंबर मंथ में आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू गाइस, बिकॉज आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले होंगे आई एम श्योर, एंड उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है अभी हर एक चैप्टर से। तो उसके अकॉर्डिंग इधर सैम्पल पेपर या फिर PYQ के अच्छे से एक्सप्लेनेशन। अभी तो ये अच्छा से एक्सप्लेनेशन उतना नहीं है, बट आई विल श्योर यू कि ज़रूर होगा कुछ, ठीक है। आपके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, मैं कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई थिंक आज से स्टार्ट करते हैं थोड़ा आपके साथ इंटरेक्शन इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसे तो नहीं बट एक प्रॉपर वे में मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपके साथ सोल्यूशन, उसके अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन, और मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा इम्प्रूव करूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए, एंड प्री बोर्ड में मैथ्स के सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करने की, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में आई एम टेलिंग यू ना कि बहुत कुछ करने वाले हैं, मीन्स कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, इतना तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ। प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे आपके प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए आपके पास अगर ये बुक है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो PYQs, या आपके पास NCERT ही है तो उसको अच्छे से करो, मीन्स जितने टाइम्स कर सकते हो उतने टाइम्स करो, बिकॉज क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले भी, जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, बट अगर आपकी NCERT क्लियर रहेगी, थोड़ी बेस क्लियर रहेगा, देन आपका हो जाएगा। एंड मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं आपके बैच को यानी इस बैच को पढ़ाना स्टार्ट कर रही थी अप्रैल मंथ में, एंड उससे मैंने बोला था कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा टॉपिक्स को पढ़ ले, हर एक टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टच कर ले,
और वो हमने कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का भी कि आपने इतना सपोर्ट करा और वीडियोस देखे, कमेंट्स में बताए, रिव्यूज़ करें, और इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड इस बैच को एक आई कैन से कि एक बेटर प्लानिंग और एक बेटर प्रैक्टिस वाली चीज़ें ज़रूर कराएंगे मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैं कराऊंगी। और बस इतनी ही बातें, आज बहुत बातें हो गई थी, ये मुझे कहना था, सो आई थिंक इतना हो गया है। और आप प्रैक्टिस करो, वही काफ़ी है। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, पहले प्री बोर्ड्स पर ध्यान दो, उसके बाद बोर्ड्स पर, ठीक है? बिकॉज आपको इससे पेपर के लिखने की मतलब जो टाइम बाउंडेशन होती है ना, उस टाइम बाउंडेशन में लिखने की हैबिट हो जाएगी, और आपको समझ में भी आ जाएगा कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही है। तो घबराना नहीं है प्री बोर्ड से, माइंड को थोड़ा काम रख कर जाना। ये हम लोग आने वाले सेशन में या आने वाले दिनों में जो मैं चीज़ें करूँगी उसमें भी बातें होंगी, बट आई विल मेक श्योर कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये मैं बहुत बार बोल रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट, बट टिल देन आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देना। थोड़ा सा मैं नहीं बोल रही हूँ पूरा दिन क्रिएटिविटी करो या सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई करो, थोड़ा बैलेंस करना, सो दैट आपका माइंड भी थोड़ा स्टेबल हो जाए। थोड़ा टाइम निकालना अपने लिए भी कि हाँ, मैथ्स के अलावा मैं कुछ क्रिएटिव कर लूँ, सो दैट फिर मेरा मन करे कि चलो पढ़ते हैं। मैम तो ऐसे कभी नहीं करता, बट करते हैं ना, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, प्री बोर्ड्स भी देना है तो उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। सो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं कुछ सीरीज़ आई वुड से। या चलिए, प्री बोर्ड सीरीज़ मुझे नाम भी मिल गया, एंड इसके लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स ज़रूर दूँगी आपको। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।